नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लॉक मी चैनल पर। कल हमने वेगनर का माध्यमिक विस्थापन सिद्धांत देख रहे थे, जिसमें वेगनर महोदय ने दो विभेद हैं उनको स्पष्ट किया था। दो विभेद हैं, दो विभेद कौन कौन से थे उनको अपन देख लेते हैं ब्रीफली। दो विभेदों का स्पष्ट किया। एक ये था कि कटिबंध स्थिर रहे, कटिबंध स्थिर रहे और कटिबंध स्थिर रहे और स्थलखंड अस्थिर। दूसरा विभेद था कटिबंध अस्थिर रहे और स्थलखंड स्थिर। तो इसमें वेगनर महोदय ने माना कि कटिबंध तो हमेशा स्थिर रहे, मतलब ध्रुवों के पास हमेशा बर्फ रही, लेकिन स्थलखंड का भाग है कभी ध्रुवों की तरफ गया और कभी विषुवत रेखा की तरफ गया। उसके कई वजह भी बताए कि भाई फोर्स ऑफ उत्प्लावन बल जो होता है, और उसके अलावा पृथ्वी का जो कोरियोलिस बल है उसकी वजह से, इस तरह से कई रीजन बताए जिनकी वजह से ये अस्थिर रहा। और स्थलखंड है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आए और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गए। दोस्तों, इस तरह से वेगनर महोदय ने बताया, क्या बताया कि दो विभेद बताए, कटिबंध स्थिर रहे और ये बढ़ता रहा। कटिबंध स्थिर रहे और स्थलखंड बदलते रहे। आज हम बात कर रहे हैं कि वेगनर महोदय ने ये सिद्धांत भी दिया और सिद्धांत के पक्ष में विचार, इस सिद्धांत के पक्ष में विचार वेगनर महोदय के सिद्धांत था, उसके पक्ष में वेगनर महोदय ने विचार दिए अपने। एक तो पहला विचार था कि साम्य स्थापना। अब साम्य स्थापना कहाँ करेगा वेगनर महोदय? साम्य स्थापना के लिए वेगनर महोदय ने बताया कि ये हमारा उत्तरी अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है? उत्तरी अमेरिका है। और ये हमारा दक्षिण अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया। ये थोड़ा नीचे आ गया, इसको ऐसे कर रहे हैं। ये भूमध्य सागर है। उन्होंने बताया, वेगनर महोदय ने बताया कि ये तो उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिण अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये यूरोप, ये है यूरोप और ये है अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये चार ऐसे हो गए। अब इनको साम्य स्थापना के लिए बोला कि ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इधर किसका, यहां था पहले, मतलब ये इससे सेट हो रहा है। अगर हम इसको बिठाएं तो सेम आकृति है, ये वाला पार्ट इसमें बैठ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद ये इधर भी मोड़ है ऐसे और
इसमें यहाँ भी मोड़ है, तो ये यहाँ बैठ जाएगा। मतलब वैगनर महोदय का कहना है कि ये वाले दोनों पार्ट एक ही थे, एक ही थे, ये दोनों पार्ट एक ही थे पहले, इसका विखंडन होने से पहले। तो ये तो इसका हो गया। और फिर वैगनर महोदय ये भी कहते हैं, वैगनर महोदय क्या कहते हैं दूसरा, कि इसमें ये जो है ना, इसके मध्य कटक पाया जाता है, इसी तरह से एक कटक पाया जाता है ऐसा। ये कटक शो करता है कि जब कोई भी चीज स्थलखंड एक दूसरे से खिसकेगा तो ये वाला पार्ट उसमें ऊपर नीचे होगा ही होगा। क्या होगा? ऊपर नीचे होगा ही होगा। और इससे सटेगा तो यहाँ कुछ चीजें बची जाएंगी स्थिर, यहाँ बची जाएंगी। और ये कटक शो करता है कि ये वाले पार्ट इधर खिसक गया और ये वाला इधर खिसक गया और ये बीच का भाग रह गया। इस तरह से वैगनर महोदय ने साम्य स्थापना के लिए उत्तरी अटलांटिक दक्षिण अटलांटिक महासागर के मध्य का पार्ट और उसके दोनों तटों का भाग, इधर यूरोप आ गया, इधर उत्तरी अमेरिका आ गया, इधर अफ्रीका आ गया और इधर दक्षिण अमेरिका आ गया, जो एक अच्छे से फिट होता है। इसको उन्होंने वैगनर महोदय ने जिगसा फिट का नाम दिया, जिगसा फिट का नाम दिया। और ये ऐसे इस तरह से टूटे कि ये एस की आकृति बन गई, एस की आकृति बन गई। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। साम्य स्थापना की बात वैगनर महोदय ने करी। तो इसमें क्या था कि पश्चिम भाग है ना, ये वाला भाग है, यहाँ ग्रीनलैंड हो गया और अपना क्या बोलते हैं वो पैफिनलैंड हो गया, एल्समी हो गया, और उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग, पश्चिम यूरोप के कुछ भाग, अपने फिनलैंड वगैरह, ये पश्चिम यूरोप के आगे, ये सारे क्या करेंगे, इससे सेट हो जाएंगे। तो ये साम्य स्थापना की स्थिति वैगनर महोदय ने इसके बारे में बताया। और वो बता रहे हैं कि पिछला वाला भाग है, जो दूसरा भाग है वो भी सेट हो रहा है। दूसरा भाग कौन सा है, अब हम इसको हटा देते हैं और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पार्ट ये था कि ये अफ्रीका है, ये क्या है, अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, ये अफ्रीका है। और यहाँ क्या है, मेडागास्कर है, मेडागास्कर। मेडागास्कर से इंडिया का पार्ट सेट होता है, इंडिया है वो वहां गया, ये यहाँ ऐसे कैसे सेट हो रहा है। और इसके साथ में यहाँ ऑस्ट्रेलिया ऐसे कैसे सेट हो रहा है। तो इस तरह से ये पार्ट इधर हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये इंडिया हो गया, इसी के पास ये मेडागास्कर हो गया और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। वैगनर महोदय का कहना है कि ये सारी चीजें एक ही जगह थी, ये सारी चीजें एक ही जगह थी कभी। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें एक ही, तीनों चारों एक ही जगह थे इनके विखंडन से पहले। तो ये साम्य स्थापना होती है कि ये ऐसे यहाँ सेट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की आकृति ऐसी है कि वो यहाँ सेट हो रहा है, इंडिया की यहाँ है कि ये मेडागास्कर के पास में सेट हो रहा है। इस तरह से वैगनर महोदय ने यहाँ भी साम्य स्थापना की कोशिश करी। इसका मतलब ये है कि ये पूरा गोल पार्ट बन गया, जिसमें इधर उत्तर अमेरिका हो गया, इधर दक्षिण अमेरिका हो गया, ये यूरेशिया वाला पार्ट हो गया, ये अफ्रीका हो गया और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस तरह से ये पूरा पार्ट है जो एक गोल आकृति के रूप में रह गया। और जब इसका विखंडन हुआ तो यहाँ उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका बन गया, यूरेशिया ये अलग बन गया, अफ्रीका ये अलग बन गया, ऑस्ट्रेलिया अपना अलग चला गया। इस तरह से इन्होंने साम्य स्थापना की कोशिश करी। दूसरी चीज वैगनर महोदय ने कहा कि ये जो पार्ट था इसमें क्या था
कुछ जीव है जो आज भी उनकी हैबिट है पश्चिम की ओर जाने की, पश्चिम की ओर जाने की। यूरोप वाला पार्ट है, इसमें वो क्या करता है, पश्चिम की ओर जाता है, उनकी हैबिट बनी हुई है पहले से ही। तो ये पश्चिम में जाते 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 ये बेचारे समुद्र जाता है और समुद्र में डूब के और मर जाते हैं। ये वैगनर महोदय ने बताया, यूरोप में पश्चिम की ओर जाते हैं, ये बताया। फिर हमारी हर्षिनियन रेंज है, उत्तर अमेरिका में भी हर्षिनियन रेंज है और यूरोप में भी है। ये दोनों हर्षिनियन रेंज अगर इनको मिलाएं तो एक लाइन में हर्षिनियन रेंज बन जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हम बात कर रहे हैं भूवैज्ञानिक साम्यता की, भूवैज्ञानिक साक्ष्यों की बात कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक साक्ष्यों की बात कर रहे हैं ये हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। और तीसरी चीज की इनके जीवाश्म जो मिलते हैं ना, जीवाश्म जो दोनों यूरोप और अमेरिका दोनों में एक जैसा जीवाश्म एक लाइन में मिलता है, इसका मतलब भी है कि ये दोनों पार्ट कभी एक थे दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखें तो दूसरी चीज हम देखें तो हर्षिनियन पर्वत की हमने बात कर ली। हर्षिनियन वलन कैलोडिनियन वलन के उत्तर में पश्चिम स्पिट्सबर्जन और पूर्वी ग्रीनलैंड तक दोनों एक सीधी लाइन में फैले हुए हैं। इधर मतलब उधर भी और दोनों एक ही तरफ फैले हुए हैं। नीचे की तरफ जो बात करें अफ्रीका और ब्राजील दोनों में भी जो वलन है, जो इधर अमेरिका और इसमें दोनों में जो वलन है, उन वलनों में साम्यता स्थापित है, क्योंकि इस भाग में ब्राजीलियन जो वलन है यहाँ पे और इस भाग के जो वलन है, उन दोनों को अगर मिलाएं तो दोनों एक बन जाता है। ये भी एक साम्यता है दोस्तों, ये भी एक साम्यता इसमें है। फिर वलित पर्वतों के निर्माण के रिगार्डिंग भी अगर बात करें अपन, तो जो नए नवीन वलित पर्वत बने हैं, इनका वितरण भी विस्थापन सिद्धांत के आधार पर हम देख सकते हैं। इनका वितरण विस्थापन सिद्धांत के आधार पर देख सकते हैं। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के रॉकीज और एंडीज पर्वत जो हैं, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के रॉकीज, उत्तरी अमेरिका का रॉकीज और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत हैं। इन दोनों को देखें हम अच्छे से तो हमें पता चलता है कि महाद्वीप है ना, जो पश्चिम दिशा में खिसकने से बने हैं। महाद्वीप है जो ये उत्तरी और दक्षिण अमेरिका पश्चिम की दिशा में खिसकने से बने हैं, जिसको हम ऐसे समझ लें कि मान लो ये वाला भाग उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के रॉकीज और एंडीज दोनों पर्वत हैं, ये वाला भाग है, तो यहाँ खिसकेगा, ये इधर खिसकेगा, तो ये क्या करेगा, इसमें वलन पड़ेंगे। यहाँ नीचे के धरातल से किसका होगा, कोई भी चीज है ये है, इसको हम इधर खिसकाएंगे तो यहाँ का जो पार्ट है ना, इसमें फोल्ड पड़ जाएंगे, यहाँ फोल्ड पड़ जाएंगे। इधर खिसकाएंगे तो इधर खिसकाएंगे तो भी मतलब किनारे वाले भाग में फोल्ड पड़ जाएंगे। तो ये किनारे वाला भाग है ना, रॉकीज और एंडीज दोनों वलन महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत को प्रॉपर तरीके से, अच्छे से, उचित तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये कुछ चीजें आज हमने बात करी। इसके पक्ष में कुछ और सिद्धांत के पक्ष में कुछ और विचार भी हैं, 2-3, उनको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।